कभी किसी घने जंगल में अकेले चलते हुए महसूस हुआ है कि कोई कोई देख रहा है? वो एक अजीब सा सन्नाटा, जो असल में सन्नाटा होता ही नहीं है। पत्तों की सरसराहट, हवा की फुसफुसाहट, ऐसा This लगता है video is मानो कोई created by बहुत बड़ा Mr. राज बस SAVS. छिपा हुआ है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सच में खामोशी है, या फिर इस सन्नाटे के पीछे एक ऐसी बातचीत चल रही है जिसे सुनने की काबिलियत शायद हम में है ही नहीं। चलिए आज इसी छुपी हुई अदृश्य दुनिया के राज से पर्दा उठाते हैं। पहली नजर में जब हम किसी जंगल को देखते हैं तो क्या नजर आता है? ऊंचे ऊंचे अकेले खड़े पेड़, है ना? एकदम शांत, स्थिर और एक दूसरे से बिल्कुल अलग। हमें यही लगता है कि हर पेड़ अपनी जिंदगी की जंग अकेले ही लड़ रहा है। धूप, पानी और जगह के लिए एक खामोश मुकाबला चल रहा है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ वो हिस्सा है जो हमारी आंखें देख सकती हैं। और सच कहूं तो ये एक धोखा है, क्योंकि असली एक्शन, असली ड्रामा और जंगल का सबसे बड़ा सीक्रेट वो तो हमारे पैरों के ठीक नीचे जमीन के अंधेरे में छिपा हुआ है। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हमें हाल तक कुछ पता ही नहीं था। तो चलिए अब अपनी नजरें ऊपर से हटाकर जमीन के नीचे ले चलते हैं, जहां इस पूरे रहस्य की जड़ें फैली हुई हैं। मिलिए जंगल के असली मास्टरमाइंड से। इसे कहते हैं माइकोराइजल नेटवर्क। अब ये है क्या? ये फंगस यानी कवक के करोड़ों अरबों बारीक धागों का एक घना जाल है। पर ये सिर्फ एक जाल नहीं है, ये जंगल का अपना इंटेलिजेंट नर्वस सिस्टम है, जो लगभग हर पेड़ को एक दूसरे से जोड़ता है। इसे ऐसे समझिए, जंगल की जमीन सिर्फ मिट्टी, कंकड़, पत्थर नहीं है, ये एक जीता जागता बायोलॉजिकल सुपर हाईवे है। एक सोशल नेटवर्क जहां हर पल जानकारी, चेतावनी और यहां तक कि मदद भी एक कोने से दूसरे कोने तक भेजी जा रही है। अच्छा, चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। वैज्ञानिक इसे मजाक में वुड वाइड वेब कहते हैं, और ये नाम बिल्कुल सटीक बैठता है। सोचिए, ये प्रकृति का अपना इंटरनेट है, जो हमारे इंटरनेट से कहीं ज्यादा पुराना और शायद कहीं ज्यादा समझदार भी है। तो ये काम करता कैसे है? मान लीजिए किसी पेड़ पर कीड़ों ने हमला कर दिया, तो वो अपनी जड़ों से एक खास केमिकल सिग्नल छोड़ता है, एक तरह का SOS कॉल। ये फंगल नेटवर्क, मतलब हमारा वुड वाइड वेब, उस सिग्नल को पकड़कर बिजली की रफ्तार से बाकी पेड़ों तक फैला देता है। और कमाल की बात यह है कि पड़ोसी पेड़ उस संदेश को पढ़कर अपने डिफेंस सिस्टम को तुरंत एक्टिवेट कर लेते हैं, इससे पहले कि कीड़े उन तक पहुंचे। और ये स्लाइड देखिए, ये उस हैरान कर देने वाले फर्क को कितनी अच्छी तरह दिखाती है। जमीन के ऊपर जो जंगल हमें अलग थलग और खामोश दिखता है, वही जंगल जमीन के नीचे एक हलचल भरा, गपशप करता हुआ और एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ समाज है। बिल्कुल दो अलग दुनियाएं। तो अब सवाल ये उठता है कि पेड़ों की इस सीक्रेट बातचीत में होता क्या है? क्या वो सिर्फ खतरे के सिग्नल ही भेजते हैं? नहीं, कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और सच कहूं तो इमोशनल भी है। यहीं पर हमें प्रकृति की उस छुपी हुई इंटेलिजेंस का अंदाजा होता है। इसी नेटवर्क के जरिए बड़े और मजबूत पेड़, जिन्हें मदर ट्रीज भी कहते हैं, संघर्ष कर रहे छोटे छोटे पौधों तक पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स भेजते हैं। वो बीमार पड़ोसियों की मदद करते हैं। और सबसे सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि पेड़ अपने ही परिवार के पेड़ों को पहचान सकते हैं और उन्हें दूसरों से ज्यादा मदद और रिसोर्स भेजते हैं। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, ये दान है, ये परिवार है, ये एक पूरा समाज है। तो ये है वो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच। जंगल पेड़ों का कोई झुंड नहीं है, बल्कि ये एक सिंगल जुड़ा हुआ इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म है, एक विशाल परिवार जो एक दूसरे का ख्याल रखता है। तो अब हम अपने अंतिम हिस्से पर आते हैं। ये सब जानने के बाद जंगल को पहले की तरह देखना नामुमकिन है। हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल जाता है। तो अगली बार जब किसी जंगल की खामोशी में कदम रखें, तो ये जरूर याद रखिएगा कि वहां कोई अकेला नहीं है और आप सिर्फ पेड़ों के बीच से नहीं गुजर रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप असल में एक बहुत पुरानी, बहुत गहरी और लगातार चल रही बातचीत के बीच से गुजर रहे हैं। एक ऐसी बातचीत जो हम इंसानों के आने से लाखों साल पहले से चल रही है और आज भी जारी है। और ये हमें एक बहुत बड़ी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारे पैरों के ठीक नीचे एक पूरी बात करती हुई दुनिया मौजूद है, तो सोचिए, प्रकृति में और ऐसे कितने राज, कितनी इंटेलिजेंस और कितनी जुबानें हैं जिन्हें हम अभी तक ना देख पाए हैं और ना ही सुन पाए हैं।